नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने और उससे मिलने वाले छूट को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। लॉकडाउन 31 मई को खत्म होने वाला है। 1 जून से किस तरह के नियम होंगे, इसको लेकर के सरकार की अभी थोड़ी देर पहले ही बैठक हुई है। बैठक में खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी शामिल हुए थे। हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह की नई नियमावली आने वाली है। सर, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके मुख्यमंत्री और टीम 9 के साथ पूरी बैठक हुई। लॉकडाउन को लेकर क्या विचार रहा सर? अब घटते हुए आंकड़ा जो हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और इसका जो प्रबंधन के कारण से तो ये राय बन रहा है कि जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू अभी इस समय है उसमें कितना और ढील दे सकते हैं। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ अधिकारियों को लगा के और हमारे स्वास्थ्य के लोगों से मांगा है। आज शाम तक उसको हम दे देंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ढील तो दिया जाएगा। परंतु हम ये भी कहेंगे कि इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे गरबेटिया इस आंशिक कोरोना कर्फ्यू में खुले भी हैं। जैसे उद्योग आपका पूरी तरह खुला है, आपके किसानी से संबंधित सब खुला ही है। बहुत जगह दुकानें भी 7 से 11 महीने कुछ समय एक समय के साथ खुला रहता है। और जो इससे जो इफेक्टेड लोग होते हैं ज़्यादा, जिनका जैसे ठेला वाले हैं और रिक्शा वाले हैं या पटरी वाले, जिनका छोटा छोटा व्यवसाय होता है, नाई है, धोबी है, इनका जो काम प्रभावित हुआ था इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनका तो भरण पोषण के लिए सरकार गल्ला भी दे रही है और सीधा उनके खाते में 1000 रुपया डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी कर रही है। तो एक प्रकार से सरकार का सहयोग इन लोग के लिए भी रहता है और आंशिक कोरोना में ताकि आसानी से सबकी जीवन ठीक से बीत जाए और सबको सामान भी उपलब्ध हो जाए, इसके लिए भी हम लोग अभी जल्दी आज शाम तक या कल सुबह तक इसका कुछ आ जाएगा कि किस किस तरह का ढिलाई हम कर सकते हैं। किन किन मुद्दों पे बात हुई? क्योंकि जाहिर है कि 7 से 11 की दुकानें तो खुली रही, जैसे आपने कहा, कई सारे उद्योग भी खुले हुए हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स हुए, शादी विवाह की खरीदारी हुई, या फिर जो इस तरह के प्राइवेट कार्यालय हैं उसमें कर्मचारियों के जाने की संख्या को लेकर के क्या इस पर भी कुछ विचार हुआ है? दुकानों पर पूरा दिन खोलना कि अभी भी उसमें कुछ आंशिक वो लगाना, प्रतिबंध लगाना, इस पर विचार हो रहा है। और कुछ ऐसे जो हाईवे पर चलते हैं ढाबा, उनको क्योंकि बहुत सारे ट्रकें चलती हैं, गाड़ियां चली रही हैं, तो बहुत सारे लोग को माने वहाँ पर उनका भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ जो पूरा स्टाफ रहता है उनका भी एक डे टू डे उनका जो मानदेय होता है या उनको मिलता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार हो रहा है। और कहीं अगर इस तरह के रेस्टोरेंट हैं तो उनका माने टेक अवे करने के लिए रेस्टोरेंट तो नहीं खोले, मगर उसमें सामान आप ऑर्डर करके ऑर्डर करके आप ले जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था पर विचार हो रहा है। यानी कुछ खुलेगा जरूर, लेकिन कुछ आंशिक बंदी के साथ ही से खोला जाएगा। यानी 1 जून की जो नया नियमावली आ रही है वो 31 मई से अलग होगी कुछ? हाँ, थोड़ा सा अलग होगा। और फिर रात का कर्फ्यू शायद अभी रहेगा, रात्रि कर्फ्यू रहेगा। ऐसे कई जनपद भी है जिनका अभी थोड़ा पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, उस पर भी अलग से विचार कर सकते हैं हम लोग। तो ये 4-5 चीजें ऐसे हैं, इस पर विचार करके शाम तक इस पर कुछ निर्णय होगा। सर, एक आखिरी सवाल, अलग अलग जिलों को लेकर क्या अलग अलग कुछ हो सकता है? क्योंकि कुछ जिलों में तो संख्या घट करके करीब 1, 2, 5 या 0 के आसपास है, लेकिन कई जिलों में अभी भी 200-300 के आसपास कोरोना मरीज मिल रहे हैं, तो उसको लेकर सर कुछ हो सकता है? वो हम लोग पॉजिटिविटी रेट देखते हैं, तो पॉजिटिविटी रेट जहाँ हमको लगता है कि टेस्टिंग के दौरान अभी भी कुछ हाई है, तो उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ थोड़ा कर्फ्यू में कुछ और सख्ती हो या कुछ और कुछ काम हो, इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बिल्कुल, हमारे साथ अभी स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ बैठक करके निकले हैं और जिस तरह से पूरी नए नियमावली के साथ लॉकडाउन खुलना है उसके बारे में बताया कि किस तरह से जो चीजें अभी नहीं खुली थी उसको किस तरह से खोला जाएगा। हालांकि कुछ भोजन की व्यवस्थाएं जो लोग निकलते थे उनके लिए नहीं हो पा रही थी, उस पर कुछ सरकार विचार कर रही है। कार्यालयों पर भी कुछ विचार चल रहा है, जिलों को भी लेकर के कुछ विचार चल रहा है। वो सारी बैठकें में जो बातचीत होनी थी वो सब हुई है। शाम तक नई नियमावली के साथ में अधिकारी जो हैं 1 जून से होने वाले जो नए नियम है उस पर, कोरोना के लॉकडाउन पर सारी चीजें बाहर आ सकती हैं। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। डॉक्टर्स इस बीमारी से कैसे लड़ते हैं, कैसे इसकी पहचान करते हैं, इसी मुद्दे पर केजीएमयू के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी से बातचीत के हमारे संवाददाता ने। का केजीएमसी है, चूंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से से भी लोग यहाँ पे उपचार के लिए, आशा के लिए आ रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या ब्लैक फंगस और घातक हो सकता है, इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी जी हमारे साथ हैं, वो साझा करेंगे। सर, ब्लैक फंगस में आप लोगों को बड़ी चुनौती साबित देखने को मिल रही है, किस प्रकार की और व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो ब्लैक फंगस में इंजेक्शन को लेकर, दवाओं को लेकर जो किल्लत समझ में आ रही है, उसके लिए क्या विकल्प है?
देखिए, ऐसा है कि कल शाम तक हमारे पास करीब 184 मरीज ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। एंड हमने क्या किया है कि हमने इनका इलाज बेस्ड ऑन सिवियरिटी, किसकी क्या इसकी सिवियरिटी है बीमारी की, माइल्ड मॉडरेट सिवियर, जिसे हम ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 हम इनको बता रहे हैं। ग्रेड 1 अगर सिर्फ नाक में प्रॉब्लम है, अगर साइनस में है तो ग्रेड 2, अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो ग्रेड 3, और अगर ब्रेन में चली गई तो ग्रेड 4। उसके हिसाब से हमने इनकी सिवियरिटी को असेस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम इनको वेदर ये कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं, तो उसके हिसाब से हमने इनको डिफरेंट वार्ड्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनको सेग्रीगेट किया है। इलाज सबका वॉर फुटिंग पे चल रहा है, चाहे उसका वो सर्जिकल डिब्राइडमेंट हो, जो सर्जिकल सर्जरी से इनकी सफाई करनी है, वो जो डिजीज टिश्यू की, या उनका जो इलाज करना है। तो आपको जैसे मालूम है इनके एंटी फंगल्स साथ में चल रहे हैं। इसकी थोड़ी सी जरूर गंभीर प्रॉब्लम रही है पीछे एम्फोटेरिसिन की। आने वाले कल में मुझे मालूम है कि ये एम्फोटेरिसिन की सप्लाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसकी जगह पे हम जहाँ तक हो सकता है कि कुछ ऑल्टरनेट ड्रग्स हैं, जैसे कि पोसोकोनाजोल और इसावुकोनाजोल, ये इनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट। हाँ, ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 दिन में एम्फोटेरिसिन की जो गंभीर प्रॉब्लम चल रही थी सप्लाई की, डिमांड सप्लाई की, वो आई थिंक वो गवर्नमेंट की तरफ से वो ठीक ठाक हो जाएगी। देखा जा रहा है सर, कुछ सर्जरी के माध्यम से लोगों को आपने ठीक किया, बहुत से लोग डिस्चार्ज हुए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर जा चुके हैं इस ब्लैक फंगस से ठीक होने के बाद? और सर्जरी की बात करें तो सर्जरी किस अवस्था में करनी पड़ रही है? क्या इसमें वो मोमेंट होता है, क्या उसमें लगता है कि अभी अंतिम पोजीशन पे है, या क्या आपको लगता है किस समय करते हैं सर्जरी? देखिए, सर्जरी जैसे ही मरीज आता है, हम उसकी जो ईएनटी सर्जन हैं वो उसकी एक एंडोस्कोपी करते हैं, नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, और देखते हैं और असेस करते हैं कि कितनी बीमारी कितनी फैली हुई है। लखनऊ से मेडिकल कॉलेज से वीसी डॉक्टर विपिन पुरी जी, जो कि उन्होंने केजीएमसी में जो उपचार चल रहा है मरीजों को, उनकी जानकारी दी, साथ साथ वो भी जानकारी दी जो लोग असमंजस में हैं, जिनको जानकारी का अभाव है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार जो एक राहत भरी संदेश की बात करते हैं, जो उम्मीद करते हैं लोग, उसमें बता दिया है कि 2-3 दिन के बाद संभवता है कि जो दवा की और जो इंजेक्शनों की मारामारी चल रही है, किल्लत चल रही है, वो शासन स्तर से दूर हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो केजीएमयू के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी को आप सुन रहे थे। इंडिया न्यूज संवाददाता ने ब्लैक फंगस को लेकर उनसे जानकारी ली और उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया है। हालांकि लोगों में डर का माहौल जरूर है, लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसको लेकर लोगों को उन्होंने जागरूक भी किया है और इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है और लोगों को एक राहत भी दी है कि दवाओं की मारामारी ब्लैक फंगस को लेकर नहीं होगी। इंजेक्शन को लेकर किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें लोगों को नहीं आने दी जाएंगी। चले बढ़ते आगे। एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार कोरोना के खिलाफ अपना अभियान तेज करते जा रहे हैं, तो वहीं कुछ अफसर उनकी छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक पीड़ित से बातचीत की। तमाम लखनऊ के बीकेटी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रामगढ़ा गांव पे हैं, जहां पे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, इसी स्थान पे आए थे, इसी गांव पे आए थे। मुख्य बातें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आने के पहले यहाँ पे इस गांव को पूरा चमका दिया गया है और उसके बाद की यदि कहानी समझें, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही समझें, अफसरों की लापरवाही समझें, तो उसकी एक आपको बड़ी हैरानी होगी कि आखिरकार इस प्रकार भी होता है। इस गांव में बाकायदे एक पोस्टर भी लगाया गया है कि कोरोना में आपको मदद दी जाएगी, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन मदद के नाम पे क्या मिल रहा है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस गांव के जगमोहन जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए और यहाँ पे जो कहना है कि आपको सरकार द्वारा कुछ मदद मिली, आपको कोरोना हुआ, कितनी मदद मिली या नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। अपने पैसे से इलाज कराया या सरकार ने आपकी मदद की? अपने पैसे से इलाज कराया। प्रधान जी से पैसा लेकर, उदयभान सिंह थे, उन्होंने पूरी मदद की। हाँ, कर्जा लेके 70,000 रुपए अम्बे हॉस्पिटल में मदद की गई है। डॉक्टरों का
कहना है हमने पैसा लगाया है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं 70,000 रुपया अम्बे हॉस्पिटल में प्राइवेट मैंने इलाज कराया। ये कहाँ पड़ता है अम्बे हॉस्पिटल? ये भिठौली। कितने दिन वहाँ भर्ती रहे? करीब 7 दिन रहे। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 6 लड़की, 1 लड़का। जब आप कोविड से ग्रसित थे उसके बाद कोई आपके यहाँ परिवार में सैंपल लेने आया स्वास्थ्य विभाग को? नहीं, उसके बाद में ना जिस दिन मंत्री जी आए उस दिन सब लोग आए। उसके पहले कोई नहीं आया। की जांच की गई? हाँ, जांच हुई उसी दिन। हाँ, उसके बाद कल भी जांच हुई हमारी। लेकिन इसके पहले कोई नहीं, के पहले कोई जांच करने यहाँ नहीं आया। तो रमगढ़ा गांव से जगमोहन जी हैं, जिनकी आप पीड़ा समझ सकते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे छवि खराब करने में आखिरकार कौन लोग हैं। तो साफ है ये कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही, यानी कि जो अफसर हैं वो जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है उन गांवों में, उन शहरों में जरूर नजर आते हैं, लेकिन उसके पहले की यदि तस्वीर समझे तो वहां पे कोई हालचाल लेने तक नहीं गया। यहीं पे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अफसरशाह, नौकरशाह पूरी उत्तर प्रदेश के मुखिया की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चले बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच लखनऊ से सामने आ रही है। BOCW टेंडर में फिर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। CBI जांच को लेकर श्रीटॉन इंडिया सुर्खियों में रहा है। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड पर BOCW का 11 करोड़ रुपया बकाया है। गरीब मजदूरों के पैसों का फर्जीवाड़ा यहां पर किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। BOCW टेंडर में फिर से फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। CBI जांच को लेकर सुर्खियों में रहा है। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड पर BOCW का 11 करोड़ बकाया है। गरीब मजदूरों के पैसे का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है श्रीटॉन इंडिया की ओर से। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। BOCW टेंडर में फिर से फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। CBI जांच को लेकर पहले भी श्रीटॉन इंडिया सुर्खियों में रहा है। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड पर BOCW का 11 करोड़ बकाया है। गरीब मजदूरों के पैसे का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस फर्जीवाड़े को लेकर आपको अपडेट हम कर रहे हैं। BOCW टेंडर में फिर से फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, इंसेफेलाइटिस के खात्मे के लिए स्वच्छता, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल को मिशन बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ भी कई मोर्चे खोल दिए हैं। अब तक 92% से अधिक बच्चों को इंसेफेलाइटिस रोधी टीका लगाया जा चुका है। 1 जून से सरकार पूरे प्रदेश में और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है। टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता ने। इंसेफेलाइटिस के खात्मे के लिए स्वच्छता, फॉगिंग, वैक्सीनेशन और शुद्ध पेयजल को मिशन बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ भी कई मोर्चे खोल दिए हैं। अब तक 99% से अधिक बच्चों को इंसेफेलाइटिस रोधी टीका लगाया जा चुका है। सीएम कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण को भी सीएम योगी ने मिशन बना लिया है। इस वक्त प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। 1 जून से सरकार पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर रही है ताकि तय समय पर सभी को वैक्सीन लग सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। कोरोना में सेकेंड वेव जैसे जैसे कम हो रही है, उतनी तेजी से थर्ड वेव की आहट होने लगी है। वहीं पोस्ट कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद सरकार इस नई महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ रही है। ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोरोना एवं ब्लैक फंगस की बड़ी बीमारियों के प्रति गंभीर चिंतित नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने एक बड़ा आदेश फिर जारी किया है कि ब्लैक फंगस के मरीज ठीक होने के बाद आखिरकार उनकी स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ही उनको घर के लिए भेजा जाएगा। इसके पहले पूरी जांच होगी। यदि मरीज जांच में, स्कैनिंग में फिर कहीं कोई लक्षण पाया जाता है तो उसको
पोस्ट कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बड़े ऐलान किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा। साथ ही साथ कोरोना की चैन ब्रेक करने के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान और किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो तेजी गति से की जाए। तो इसको लेके अधिकारी भी अलर्ट हैं। और साथ में प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन है वो तेज गति में हालांकि पहले से भी है, लेकिन इन आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश में एक और तेज गति वैक्सीनेशन में देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उधर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, चौधरी चरण सिंह किसानों की मसीहा थे। चौधरी चरण सिंह का देश के विकास में अहम योगदान है। मोदी सरकार ने गरीब के हितों में फैसले लिए हैं। सीएम ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आजादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई रही हो, या फिर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का, पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य किसानों के खाते में देकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों के हितों को पूरी तरह संरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो अफवाहें चल रही थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, हित के लिए, श्रमिकों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। पिछले 7 भारतीय जनता पार्टी के भदोही से जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और उनके फेसबुक मैसेंजर से उनके जानने वाले लोगों को मैसेज किए गए और इस मैसेज में रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको कई लोगों के द्वारा अवगत करवाया गया है कि उनके फेसबुक मैसेंजर से रुपए की मांग की जा रही है। कई लोगों से 15-15 हजार रुपए मांगे गए हैं। फिलहाल उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर वाराणसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने 7 साल पूरे होने पर रक्तदान किया। देश के निर्माण में भागीदारी के तौर पर यह रक्तदान किया गया है। कार्यकर्ताओं ने 7 साल पूरे होने पर बधाई दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 7 वर्ष, अभूतपूर्व 7 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस संदर्भ में जब भी 7 साल भर का कार्यकाल पूरा होता है, 6 महीने का कार्यकाल पूरा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक परंपरा बनाई गई कि हम प्रत्येक साल पर, प्रत्येक 6 महीने बाद जो भी काम करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।